आपको महात्मा गांधी से भी कुछ समस्या है। सदगुरु को आपने बांगड़ू क्यों बोला? अब इन मोटिवेशनल स्पीकर को आप क्यों डिमोटिवेट कर रहे हैं? लड़कियां सिर्फ रोटी बनाएं, बॉडी ना बनाएं। लिव इन कल्चर कुत्ते बिल्लियों का कल्चर है। अब लोग कंफ्यूज हैं किसकी बात माने। स्पिरिचुअलिटी तो बड़ा ओल्ड स्कूल है। आपने एक वीडियो में कहा था जो भी जीसस क्राइस्ट ने छोड़ा है वो भगवान ने भगवद गीता में बोला है। तो मतलब भगवद गीता सीक्वल ऑफ बाइबल आपने कहा। राधे राधे जपने को आपने गलत बोल दिया। आज की वीडियो की शुरुआत हम कृष्ण का नाम लेके करेंगे। बोलिए मेरे साथ, हरे कृष्णा। आज मेजॉरिटी ऑफ यूथ पूजा पाठ करने से बचता है क्योंकि उनके लिए ये बड़ा अनकूल है। स्पिरिचुअलिटी तो बड़ा ओल्ड स्कूल है। लेकिन आज के जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने इस मिथ को तोड़ा है। उन्होंने साबित किया है भक्ति इज नॉट बोरिंग, इट इज एक्चुअली ब्रेनस्टॉर्मिंग। वेलकम बैक टू द शो जिसकी स्पीड उसकी यूएसपी है 20 क्वेश्चन 20 मिनट। जवाब देने के लिए सिर्फ 1 मिनट। मतलब मेरे बाउंसर आपके आंसर सिर्फ 60 सेकंड के अंदर। आज जो हमारे सामने बैठे हैं उन्होंने कॉलेज में कोडिंग भी सीखी, इंजीनियरिंग भी सीखी, कॉन्शियसनेस सिखाने तक, इंजीनियरिंग करने से एनलाइटनमेंट बढ़ाने तक इनकी जो जर्नी रही है। सेल्फलेस सर्विस का एक बड़ा सुंदर एग्जाम्पल है। एकेडमिक्स हो या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो, इनमें टैलेंट इतना कूट कूट के भरा। अगर ये चाहते तो कोई भी प्रोफेशन चुन सकते थे, लेकिन इन्होंने कॉर्पोरेट करियर को नहीं, कृष्ण को चुना और बन गए यूथ के एक्चुअल रोल मॉडल, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है इस्कॉन द्वारका के, वैदिक लाइफस्टाइल कोच और लाखों दिलों के यूथ आइकॉन। प्लीज वेलकम हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच विवेक जी, आपने इनवाइट किया। इट्स रियली एन ऑनर फॉर मी। बहुत बहुत धन्यवाद आप। फॉर्मेट आपको बता देते हैं। आपके पास 20 मिनट है, 20 सवाल आएंगे आपके पास, एक के बाद एक, टक टक टक, लेकिन 1 मिनट के अंदर जवाब देना है। जैसे ही समय खत्म हो जाएगा 5 4 3 2 1 बजर पर टाइम अप। ओके, रेडी अमोघ लीला प्रभु? यस। आपके विटी आंसर से हम बहुत एक्साइटेड हैं। पहला सवाल, आपने एक वीडियो में कहा था जो भी जीसस क्राइस्ट ने छोड़ा है हाँ वो भगवान ने भगवद गीता में बोला है। हाँ जी। तो मतलब भगवद गीता सीक्वल ऑफ बाइबल आपने कहा। जो भी जीसस क्राइस्ट ने छोड़ा है वो भगवान कृष्ण ने उसको बताया है भगवद गीता में। सो दैट मींस गीता इज अ सीक्वल ऑफ द बाइबल। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि ज्ञान की नींव क्राइस्ट ने रखी और कृष्ण ने तो सिर्फ बचा हुआ बताया था। ओ ये वैसे इंटरप्रिटेशन इस तरह दी जाती है, बट एक्चुअली देखा जाए व्हाट आई वाज सेइंग कि ना, जो कि बाइबल के अंदर समरी फॉर्म में दिया गया है उसको और डिटेल वे में विद मोर एग्जांपल्स, मोर एनालॉजीज और सारी स्टोरीज के साथ हमारे वैदिक लिटरेचर के अंदर बताया गया है। दैट मींस आई सेड दैट इट इज अ सीक्वल। अदरवाइज देखा जाए भगवद गीता तो 5000 साल पहले आ गई और बाइबल आई 2000 साल में, तो हाउ कैन दिस बी सीक्वल, क्योंकि ये तो बाद में आई है। बट इन टर्म्स ऑफ कंटेंट ये सीक्वल इन द सेंस ये बहुत ज्यादा डिटेल है। हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स जो हैं दे गिव सो मेनी एग्जांपल्स टू एक्सप्लेन वन पॉइंट। सो दैट वे जो बाइबल है उसके अंदर स्टोरीज हैं, कुछ उसमें प्रेयर्स भी बहुत अच्छी दी गई हैं, लेकिन उसको ना अगर फिलोसफिकली देखा जाए, फिलोसफिकल डेप्थ जो आपको सनातन धर्म के स्क्रिप्चर्स में मिलती है तो वो आपको और कहीं नहीं मिलती है। दैट वे आई सेड दैट इट इज अ सीक्वल। इसको इसको लेकर के एक बुक लिखी गई है व्हिच इज नोन एज वैनिटी कर्मा। मतलब ये अवार्ड विनिंग बुक है। इसको जयदेव स्वामी महाराज जो कि प्रभुपाद जी के शिष्य थे उन्होंने लिखा। इट्स एन ऑसम बुक। इसमें डिटेल में उन्होंने बताया कि जो बाइबल में जिन सवालों के जवाब नहीं दिए गए या फिर आधे अधूरे दिए गए हैं उसको डिटेल में भगवद गीता के अंदर समझाया गया है। दैट इज इट्स अ सीक्वल। धन्यवाद क्लैरिफाई करने के लिए। लेकिन जहां अमोघ लीला प्रभु है कहीं ना कहीं ढूंढ ढांड के कंट्रोवर्सी पहुंच जाती है। आपको अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले महात्मा गांधी से भी कुछ समस्या है। हाँ जी। आप कहते हैं गांधी अहिंसा परमो धर्म बोल के अपना एजेंडा सेटिस्फाई कर रहे थे। हाँ जी। मैंने वो स्टोरी कहीं सुनी थी किसी वीडियो में। धर्म की रक्षा करने हेतु हिंसा अलाउड है, लेकिन हमारे मोहनदास करमचंद गांधी जी सिर्फ फर्स्ट पार्टी पढ़ाते थे हमको, क्योंकि उनके एजेंडा को वही सेटिस्फाई करता था। मैं जानना चाहता हूँ एजेंडा क्या सेटिस्फाई हो रहा है और आपको ऐसा क्यों लगा? देखिए होता क्या है, अहिंसा का भी अपना एक रोल है, नो डाउट वी शुड बी वेरी पीसफुल। और सनातन धर्म देखिए एसेंशियली वी हैव बीन वेरी पीसफुल पीपल। लेकिन सोचना अहिंसा से ही सफलता मिलती है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। बल्कि आप देखिए हमारे देश को जो आज़ादी मिली है वो कई सारे सोल्जर्स, कई सारे ऐसे जो सेल्फलेस, जो देश से प्यार करने वाले लोग थे, उनके त्याग से मिली है। एक्चुअली अगर आप हिस्ट्री को टटोलेंगे ना, सुभाष चंद्र बोस ने जो आईएनए बनाई थी ना, दैट वाज लाइक अ हैमर टू ब्रिटिश राज। तो इसलिए सिर्फ मार्च करने से और पेड़ के नीचे बैठने से काम नहीं चलता। अभी रिसेंटली मेरे पास मूवी बंगाल फाइल्स, बंगाल फाइल्स, इस मूवी के अंदर इसी बात को हाईलाइट किया गया कि आपकी इस अहिंसा के मॉडल की वजह से इंडिया हैज सफर्ड सो मच। बल्कि आखिर वो जो लेडी है हु गॉट रेप्ड मेनी टाइम्स बाय दीज हूलिगन्स, शी सेड कि आई वाज रॉन्ग, कि मैंने उस व्यक्ति को मारा नहीं, आई वाज रॉन्ग, गांधी वाज रॉन्ग, शी सेज सो। तो जो लोग सफर किए ना ये अहिंसा का पालन करके, कि जो अत्याचार कर रहे हैं बस सहते रहो सहते रहो,
तो उनसे जाके पूछे क्या ये अहिंसा हमेशा काम करती है? वेल, आगे बढ़ते हैं मुगल को। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आस्था या बिलीफ लोगों का पर्सनल मैटर है, भगवान में माने या ना माने उनकी इच्छा है। लेकिन आप नास्तिक लोगों के पीछे पड़ गए हो। आपकी एक वीडियो है हाउ टू डिफीट एथिस्ट इन 1 मिनट। तो चलो अभी आपको 1 मिनट देते हैं, बताइए कैसे करेंगे डिफीट। देखिए ये पहली बात तो उनको डिफीट क्या करना समझाना है, क्योंकि आप देखिए जो लोग एक्चुअली भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान को मानते हैं, खुश रहते हैं। नास्तिक व्यक्ति ना एक्चुअली खुश नहीं रह सकता, बिकॉज अपनी एक नीड है, स्पिरिचुअल नीड है, उसको पूरा नहीं कर रहा है एज पर मैस्लोज नीड्स हायरार्की। स्पिरिचुअलिटी हमारी एक नीड है, फिजियोलॉजिकल नीड्स है, मेंटल नीड्स है, इंटेलेक्चुअल नीड्स है, इगोइस्टिक नीड्स है। सबसे ऊपर जो नीड है वो स्पिरिचुअलिटी की नीड है। तो ये नीड आपकी सेटिस्फाई नहीं होगी ना, यू वुड नॉट बी हैप्पी। तो इसलिए ये नीड पूरी होनी चाहिए। और कोई भी नास्तिक हो, अगर वो न्यूट्रल है ना, वो लेके चले एक्चुअली व्हेनेवर देयर इज क्रिएशन देयर हैज टू बी क्रिएटर। और देखिए चाहे बायोलॉजिकल लेवल पे देखें, एटॉमिक लेवल पे देखें या यूनिवर्सल लेवल पे देखें, एवरीवेयर देयर इज ऑर्डर। और सब जगह पे ना आपको मास्टरपीस मिलेगा। बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम, आर्टेरियल सिस्टम, वीनल सिस्टम, नर्वस सिस्टम क्या बढ़िया काम कर रहे हैं। किसने बनाया? तुक्के से। अच्छा ये बड़े-बड़े ये जो सन है, इस ये न्यूक्लियर इसमें रिएक्शन चल रही है, हू इज़ कंट्रोलिंग इट? अब ये ब ब ब तु 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 तुक्के से। अच्छा ये पीरियोडिक टेबल जो है ये कैसे ये इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऐसे बड़ी सीक्वेंशियल चलती कैसे-कैसे? तुक्के से। तो जैसे नास्तिकों का भी भगवान है, उसका नाम है तुक्का महाराज। अच्छा देखो, लॉजिक में तो आपसे कोई नहीं जीत सकता। चलिए फिर भी ये बता दीजिए कि सदगुरु को आपने बांगड़ू क्यों बोला? इसके पीछे क्या लॉजिक नो, था? नो, नेवर, नेवर, आई कांट से दैट। लेकिन हाँ, मैं उनसे ये बात पे थोड़ा डिसएग्री किया था, बिकॉज़ ही सेड कि ना राधा एंड यशोदा दे वर कॉम्पीटिंग फॉर लव फॉर कृष्णा। पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। माता यशोदा का जो प्यार है दैट्स इन वात्सल्य रस व्हिच इज़ डिवाइन पैरेंटल लव, और राधा रानी का उनका है डिवाइन कॉन्जुगल लव। तो दोनों का डिवाइन लव है, बट द फ्लेवर ऑफ रसा इज़ डिफरेंट। बट ही सेड बोथ ऑफ देम वर कॉम्पीटिंग एज़ ही ग्रू, तो ना यशोदा जी का प्यार वैसा वाला हो गया। सो देन देयर आई डिसएग्रीड विद हिम, दैट्स इट। बट मैंने उस वीडियो की शुरुआत की थी, मैंने कहा मैं हार्दिक शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ सदगुरु जी को कि जो साउथ इंडिया के अंदर वो जो टेम्पल्स चाहते हैं कि वो स्टेट के कंट्रोल से निकल करके भक्तों के पास आए, सो दैट देयर इज़ मोर सर्विस एंड मोर प्रीचिंग ऑफ सनातन धर्म। सो आई गिव अ थम्स अप फॉर दैट एंड नहीं, वो आई थम्स फॉर अप हिम। ठीक है, बांगड़ू कहा था नहीं। बिल्कुल नहीं, हाउ कैन आई से दैट? नहीं, बिल्कुल नहीं, आई एप्रिशिएट हिम। अच्छा ठीक है। चलिए सदगुरु से आगे बढ़ता हूँ। आपने एक और स्पिरिचुअल टीचर है आचार्य प्रशांत, हाँ जी। उनको आपने बहुत रोस्ट किया। हाँ जी। आपने तो ऐसा किया कि मतलब उनके पार्टी में नाचते हुए, हुक्का पीते हुए, सिगरेट पीते हुए, उनका आराम करते हुए, ये सब चीज़ों के वीडियो रिलीज कर दिए। तो मतलब आचार्य प्रशांत के साथ क्या समस्या थी? देखिए हमने रिलीज़ नहीं किया, ऑलरेडी रिलीज़ हो रखे थे वो तो। पर हमने कहा देखो, अगर किसी व्यक्ति का थोड़ा-सा ऐसा हिस्ट्री रही है, भई वो स्पिरिचुअलिटी में आएगा, भक्ति में आएगा, निश्चित रूप से देयर इज़ रिफॉर्मेशन। और मैंने तारीफ़ भी की उसके अंदर कि वो नॉन-वेज नहीं लेना चाहिए, वेजिटेरियन बनना चाहिए, इसके लिए थम्स अप देते हैं, हम भी उनको थम्स अप देते हैं। तो वो अच्छी बातें भी बोलते हैं और इसके लिए देयर इज़ एप्रिसिएशन। लेकिन कुछ चीज़ों से हम थोड़ा डिसएग्री भी करते हैं। जैसे कभी-कभी थोड़े-से कम्युनिस्टिक आइडियाज़ थोड़े बीच में उनके आ जाते हैं। यानी कि ना ऐसी चीज़ें जो कि एक्चुअली वेदों से नहीं है, शास्त्रों से नहीं है, पर वो उनके खुद के आइडियाज़ हैं। सो उससे हम थोड़ा डिसएग्री करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे कि ना भगवद गीता जो है, उसका मेन संदेश है वो तो संघर्ष है। हमने कहा नहीं सर, मेन संदेश तो भक्ति है, संघर्ष तो ऑलरेडी हम कर रहे हैं, वही वाला संदेश वाला कैसे हो जाएगा? सो इस तरह से कुछ चीज़ों हम डिसएग्री करते हैं, एंड दैट टू विद रिस्पेक्ट। अगर यहाँ पर अगर उपस्थित हो, मैं उनका आलिंगन करूँगा, ही इज़ डूइंग गुड जॉब एज़ वेल। सो देयर इज़ नथिंग, नो नेगेटिव अगेंस्ट हिम, बट येस ऑन फ्यू पॉइंट्स लिटिल डिसएग्रीमेंट। आपकी 100 बातों में 2-4 बातें ऐसी निकल आती हैं जिसको लोग पकड़ लेते हैं। चलिए उन्होंने आपको छेड़ा, आपने उनको छेड़ा, जस्टिफाइड। लेकिन ये प्रेमानंद महाराज जी राधे राधे जपने को आपने गलत बोल दिया। आप बोले राधे राधे जपोगे तो राधा रानी भी चली जाएंगी। वो कहते हैं राधे राधे जपोगे तो आएंगे बिहारी। बिहारी आप कहते हैं राधे राधे जपोगे तो राधा रानी भी चली जाएंगी, कृष्ण भी चले जाएंगे। अगर आपने बोला राधे राधे, राधा रानी मानो आ भी गई। राधे बोली कृष्णा कहाँ है? कहता हमने उनको नहीं बुलाया, हमने बोला राधे राधे, तो राधा रानी भी वहां से चली जाएगी। तो अभी आजकल लोग बड़ा पसंद करते हैं प्रेमानंद महाराज को, आपने इतना नापसंद क्यों किया? जी, ऐसा बिल्कुल नहीं कि मैं उन्हें नापसंद करता हूँ। सिर्फ एक छोटा-सा डिसएग्रीमेंट था, मैंने कहा कि हमें राधा जी के साथ कृष्ण का नाम भी लेना चाहिए, बिकॉज़ व्हेन यू से राधे राधे तो कृष्ण आएँगे, कि भई आपने राधा जी का नाम लिया, बिकॉज़ शी इज़ वेरी डियर टू कृष्णा। और कृष्ण कृष्ण बोलेंगे तो श्रीमती राधिका आएँगी, और हमें तो दोनों चाहिए, तो हमें राधा कृष्ण दोनों का नाम लेना चाहिए। दैट्स इट। सो आई सेड राधे राधे बोलने कोई खराबी नहीं, हम भी बोलते हैं जी कभी-कभी, लेकिन राधे कृष्ण बोले और अच्छा है, बिकॉज़ इससे राधा जी को बड़ी खुशी मिलेगी। दैट वाज़ सिंपल पॉइंट। इसमें लॉजिक देखा जाए ना, कोई कंट्रोवर्सी बनती नहीं है। लेकिन कंट्रोवर्सी क्यों हो गई? क्योंकि जब खुद के प्रारब्ध थोड़े खराब होते हैं ना,
तो जिस पे कंट्रोवर्सी नहीं भी होनी उस पे कंट्रोवर्सी हो जाती है. सो नथिंग अगेंस्ट प्रेमानंद जी महाराज जी हमारे लिए पूजनीय है, धाम में रहते हैं. सो बट यस आई अपोलोजाइज फॉर एनी वर्ड व्हिच हैज हर्ट हिम और हिज फॉलोअर्स. आई एम हैप्पी यू क्लैरिफाइड वेरी नाइसली. अच्छा लगा देख करके. हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद जी का अपमान करने का आरोप लगा आप पे. वो तो आपके परम गुरु हैं. ये आज से आपका शिष्य है. आप कुछ बोलेंगे? बोलोगे? जिसको क्लैरिफाई करने के लिए बाद में आपको वीडियो पे बनाना पड़ा. ऐसा बोला क्या था आपने? एक्चुअली हुआ क्या, मैं उसमें ये समझा रहा हूँ कि ना ऋत्विक्स ऐसा मानते हैं कि भाई प्रभुपाद जी नहीं देंगे दीक्षा, वो तो मूर्ति रूप में विग्रह रूप में आ रहे, हम देंगे रे. तो ये मैं बता रहा हूँ कि वो ऐसा मानते हैं, पर वो अच्छा, ऐसा वो प्रभुपाद जी को मूर्ति मानते हैं. हाँ जी, कि भाई मूर्ति तो हाँ ना करेगी नहीं, हाँ ना तो हमें करना है बेसिकली, तो इसीलिए हमारी दादागिरी रहेगी. तो ऐसा वो मेरा मत नहीं था, ऐसा ऋत्विक्स मानते हैं. मैं तो पर उसमें ऋत्विक्स मानते हैं वो तो क्रॉप आउट हो गया, लेकिन जो निकाला क्या उसमें जो कि हाईलाइट किया कि देखिए तो बोल रहा है ये मूर्ति जो होती है डेड होती है, ये होती है, वो होती है. सो इस तरह से बेसिकली मैनिपुलेशन का तरीका था. सो दैट्स आई हैड टू आंसर सर वो मेरा मत नहीं है, ऐसा आप ट्रीट करते हैं हमारे श्री प्रभुपाद जी को. तो ऋत्विक के साथ थोड़ा सा हमारा फिलोसॉफिकल डिफरेंस रहा है, ऑल्दो दे आर वैष्णवास और वो भक्त हैं और उनका बड़ा सम्मान करते हैं हम, लेकिन हाँ वो थोड़ा सा हमारा एक थोड़ा डिस्कशन चल रहा था उस वक्त. बट नथिंग अगेंस्ट देम एज वेल. अगर कभी मिल भी जाते हैं फ्लाइट वगैरह में हम गले ही मिलते हैं एक दूसरे के, although we may have some legal fight with each other, but we meet with each other very nicely in a very gentle way. अच्छा, एक बात मुझे समझ में नहीं आई. ये स्वामी विवेकानंद के दुनिया भर में फॉलोअर्स हैं. हाँ जी. आपने बड़ा खुले में बोल दिया कि स्वामी विवेकानंद सिगरेट पीते थे, वो तुलसी से ज़्यादा बैंगन को अच्छा बताते थे, गीता पढ़ने से ज़्यादा अच्छा फुटबॉल खेलने को कहते थे. क्या सिद्ध पुरुष फाफा फाफा कर सकता है? क्या सिद्ध पुरुष बोल सकता है कि बैंगन तुलसी से ज्यादा श्रेष्ठ है, फुटबॉल खेलना भगवत गीता से ज्यादा श्रेष्ठ है? क्या ये बातें सच थी? देखिए एक्चुअली उनकी बातों ये जो उनकी बातें हैं ये खुद उनकी बुक्स में लिखी हैं. अगर कोई पढ़े कंप्लीट वर्क्स ऑफ विवेकानंद तो उसी में ही लिखी हुई हैं. और बाकी धो राठी जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर ने उनको विद रेफरेंस भी बताया हुआ है दैट हाउ ही वाज स्ट्रगलिंग टू क्विट स्मोकिंग एंड ऑल दैट. वो वीडियो में है और उनके मिलियंस ऑफ व्यूज है उसके अंदर. मेरे गए थे 28,000 व्यूज, तो उसमें वजह कंट्रोवर्सी मच गई थी. मेरा सिर्फ एक व्यू था, बस ये कहने का कि बजाय हम ये कहें कि फुटबॉल खेलना गीता पढ़े ज़्यादा अच्छा है, हम ये कह सकते हैं आप आधा घंटा गीता पढ़ो और 7-8 घंटा फुटबॉल भी खेलो फॉर टीम स्पिरिट. बेसिकली यू वांट टू हाईलाइट टीम स्पिरिट. अगर आपको लगता है बैंगन जो है ज़्यादा अच्छा है तुलसी से, यू कैन से हाँ बैंगन का भरता बनाओ लेकिन तुलसी का पत्र रख करके आप भोग लगा करके खा लो. तो इस तरह से भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं. दैट्स इट. सिर्फ मैंने इतना से बोला था, लेकिन उसको हुआ क्या, वो क्रॉप आउट करके उसके पहले मैंने उनको प्रणाम किया है, जो रिस्पेक्ट दी है विवेकानंद को वो तो सब हटा दी गई. सो वो निकाल करके कुछ ऐसी जो लोग हैं जो चाहते हैं कि थोड़ा ये चीज़ हाईलाइट हो जाएगी तो उनके पाप छुप जाएंगे, तो इस तरह से उस वक्त वो कंट्रोवर्सी इस तरह से बनाई थी. अच्छा, ये स्वामी विवेकानंद जी के बाद मैंने देखा आपने कुछ मोटिवेशनल स्पीकर लोगों को भी नहीं छोड़ा. आप देखो कभी कभी ना हम लोग मोटिवेशनल स्पीकर से भी बहुत रिलाई करते हैं. हमें ना मोटिवेशनल स्पीकर चाहिए, वो आए ऐसा बोले कर दिखाओगे तुम, आग लगा दोगे तुम, ये कर दोगे वो कर दोगे. आपने कहा मोटिवेशनल स्पीकर तो पागल बनाते हैं. अब इन मोटिवेशनल स्पीकर को आप क्यों डिमोटिवेट कर रहे हैं? एक्चुअली वो मोटिवेशनल स्पीकर्स ना जो गधों की तरह काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं, मैं उनको बोलता हूँ वही पागल हैं, और जो उनसे मोटिवेट हो रहे हैं वही पागल हैं. मैं मानता हूँ कि ना लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए. लाइक आई लाइक यू एज अ मोटिवेशनल स्पीकर. अपनी हेल्थ के लिए टाइम निकालते हो आप, अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालते हो. बिकॉज व्हेन आई ऑन योर बर्थडे पार्टी व्हेन आई कम, यू हैव सच अ लविंग मदर. अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखते हो आप दोस्तों का भी ध्यान रखते हो, हमारे से अच्छे से मिलते हो, आप मंदिर भी आते हो प्रवचन सुनने के लिए, दर्शन करने के लिए. एट द सेम टाइम बड़ा बिजनेस आपने संभाला है, इसको शुरुआत आपने की है, इसको पूरा बड़ा आपने किया. तो दैट मीन्स हर चीज़ का समय होना चाहिए. पर ऐसे मोटिवेशन स्पीकर बोलते हैं जो इलॉन मस्क को देखिए 100 घंटे हर हफ्ते काम करते हैं, इसलिए इलॉन मस्क है, कितने मस्त है. नहीं सर, इतने मस्त नहीं है, उनकी बेटी उनको पसंद नहीं करती, बिकॉज देयर इज नो टाइम फॉर फैमिली. तो बोला ऐसी सफलता हम क्या करेंगे. तो इसलिए ऐसे मोटिवेशन स्पीकर जो है मैं उनसे डिसएग्री करता हूँ. लेकिन आपके जैसे जो गीता को लेकर के मोटिवेट करते हैं लोगों को, ऐसे मोटिवेशन स्पीकर वेल हम फैन है आपके सर. अच्छा लगा, आपने हमारा उत्साह बढ़ाया. थैंक यू वेरी मच. तो आगे चलते हैं. हाँ जी. कन्वर्जन पे आप बड़ा खुल के बोलते हैं. एक जगह आपने कहा कि जो लोग हिंदू मुस्लिम बन गए हैं दे डिजर्व दिस. क्यों ना कन्वर्ट होंगे ये ढक्कन लोग, बिल्कुल कन्वर्ट होंगे, दे डिजर्व दिस. ये क्या कॉन्टेक्स्ट था? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपकी स्पीच में से कॉन्टेक्स्ट निकाला जाता है, कंटेंट निकाला जाता है, कॉन्टेक्स्ट छोड़ दिया जाता छोड़ है. दिया जाता है. तो यहाँ क्या कॉन्टेक्स्ट था कि जो हिंदू मुस्लिम बन गए वो डिजर्व करते हैं? यस, एक्चुअली हिंदूज ना व्हेन दे डू नॉट रीड देयर बुक्स, ना ये लोग गीता पाठ करते हैं, ना भागवत पाठ करते हैं, ना कोई भगवान का नाम लेते हैं, ना कोई पूजा अर्चना करते हैं, यहाँ वहाँ कुछ भी खाते हैं, किसी के साथ कुछ भी संबंध बनाते हैं. सो दैट मीन्स दे डू नॉट फॉलो सनातन धर्म एट ऑल. और क्योंकि ये लोग स्पिरिचुअली बैंकरप्ट है, इसलिए कोई भी आकर के इनको कन्वर्ट भी कर देता है. सो फॉर सच पीपल आई से या यू डिजर्व टू गेट कन्वर्टेड.
क्योंकि तुमने अपने अरे यार तुम सोने की खान पे खड़े थे भाई, तुमने सोने की खान पे खड़े होकर तुमने सोने की खान को पहचाना ही नहीं, तो कोई तुमको ले गया लोहे की खान की ओर तो तुम वहां लग गए फाइनली, सो यू डिजर्व दैट। सनातन धर्म इज लाइक गोल्ड माइन, और आप उसमें थे यार, तुमने क्या किया तुमने, तो यू डिजर्व दिस बिकॉज यू डोंट वैल्यू दिस। इस्कॉन मंदिर में आप वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और एक जगह आपने इस्कॉन को भी नहीं छोड़ा। आपकी एक क्लिप देखी जिसमें आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इस्कॉन वाले तो ब्रेन वॉश करते हैं। इस्कॉन ब्रेन वॉश करती है। ऐसा आप क्यों बोलते हैं? ऐसा इसलिए बोलते हैं बिकॉज कोई चीज वॉश करना जो है ये धोबी का काम होता है, और इस्कॉन ने धोबी की सेवा ली है, लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं हम, क्योंकि ब्रेन के अंदर गंदगी है, कैसे आती है, मीडिया से गंदगी आती है, ये वेस्टर्न कल्चर को कॉपी पेस्ट करने की वजह से गंदगी आती है, तो जो गंदगी जो हमने इकट्ठी की हुई है ब्रेन के अंदर, इसको वॉश करना सेल्फलेस भाव से, पैसा भी नहीं लेते अपन लोग, सेल्फलेस भाव से हमने धोबी वाली सेवा ली है। तो इसलिए कोई बोलता है आप लोग ब्रेन वॉश करते हैं, हम कहते हैं हाँ जी बिल्कुल जी, ये ब्रेन को वॉश करना जरूरी है, गंद बहुत बढ़िया होता है, तो हम लगातार ये वॉशिंग करते रहते हैं, अथक रूप से करते रहते हैं। हमारे सन्यासी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ सब ये ब्रेन वॉशिंग की सेवा में लगे हुए एक हैं और जगह लगे आपने बोला नहीं हम ब्रेन वॉश कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि आपके पास ब्रेन ही नहीं है। हाँ, ये भी कलयुग में थोड़ा सा हिसाब किताब है, ब्रेन सब्सटेंस थोड़ा कम है, खोलेंगे ना अंदर कुछ ज्यादा मिलेगा नहीं, तो ब्रेन देते भी हैं और साथ ही जिनका है थोड़ा गंदा हो गया तो वॉश भी करते हैं। ये तो देखो मुझे भी मानना पड़ेगा कि लोगों को ब्रेन वॉश करना पड़ता है। मैं बिजनेस में करता हूँ, है कि नहीं है? कहीं लीडरशिप फंड में हमारे कई पार्टिसिपेंट आते हैं जिनके ब्रेन में बहुत सारी गंदगी होती है, उन्हें कच्चे में बिजनेस करना है, टीम डेवलप नहीं करनी है, जोग्राफिकल एक्सपेंशन नहीं करना है। एक आइसक्रीम वाला है मुंबई में, पिछले 200 साल से खिला रहा है वहाँ आइसक्रीम, हाजी अली जूस सेंटर में, प्योर वेजिटेरियन एगलेस, मैंने भी खाया, बड़ा बड़ा लिखा है 200 साल से हमारे देश में कोई दूसरी ब्रांच नहीं है। मैं सोचा कितना दुर्भाग्य है इसका यहाँ तक दूसरी ब्रांच नहीं खोल पाया। तो लीडरशिप फंड प्रोग्राम में हम लोगों का बिजनेस के लिए ब्रेन वॉश करना है, 1 साल का हैंड होल्डिंग, बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहता है, आपको इनवाइट करेंगे, आप वहाँ करके बिल्कुल। सबसे बात करिए। आई वुड बी ग्लैड टू कम। आगे चलते हैं। अगला सवाल मेरा आपसे है कि आदि पुरुष का एक कंट्रोवर्शियल डायलॉग था, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कपड़ा किसका, तेल किसका, जली किसकी, बवाल बहुत हुआ। घी किसका? रावण का। कपड़ा किसका? रावण का। आग किसकी? रावण की। जली किसकी? रावण की। लोग कहते हैं कि कंट्रोवर्सी में आप सुपर फास्ट है, लेकिन कंट्रोवर्शियल डायलॉग ये मूवी में आने से पहले कि आपने डिलीवर किया था, मैं जानना चाहता हाँ हूँ। जी। और अगर आपने पहले बोल दिया तो मनोज मुंतशिर ने आपका डायलॉग कॉपी मारा। या ऐसी हुआ क्या, मनोज मुंतासिर ऑल्दो ही इज ऑसम, मतलब अगर आपको यूट्यूब उनके वीडियोस आके देखें, धर्म के ऊपर इतना सुंदर बोलते हैं वो, और मेरे ख्याल से प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने उनको बोला हुआ भाई ये थोड़ा सा यू मेक अ डायलॉग, थोड़ा सा बिंदास किस्म के थोड़ा डायलॉग लिखना है, बिकॉज सो दैट जो ये जेंजी है दे कनेक्ट मोर टू इट, सो इसलिए उन्होंने जो ट्रेडिशनल डायलॉग से उनको थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में उन्होंने एक्सप्रेस किया उसको। तो आपने पहले बोल दिया था ये? हाँ, ये मैंने एक प्रवचन में बोला था कि कपड़ा किसका था? रावण का। घी किसका था? रावण का। आग किसका? रावण का। तो जली किसकी? रावण की। अब ये बात उन्होंने डायलॉग बना दिया हनुमान जी का कि कपड़ा तेरे बाप का, घी तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, जली किसकी? तेरे बाप की। अब बाप की ना हनुमान जी में थोड़ा ज्यादा टपोरी लगी और कुछ नहीं, बट मे बी प्रोड्यूसर डायरेक्टर टोल्ड हिम टू राइट सच कूल डायलॉग्स और ही रोट, बट अदरवाइज ही इज वेरी टैलेंटेड पर्सन एंड आई रेस्पेक्ट हिम, वेरी क्रिएटिव, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन इंडीड। मतलब सब ये डायलॉग राइटर मुंबई बॉलीवुड भी आपको फॉलो करते हैं? मतलब ऐसा एक आध हो गया होगा, वैसे नहीं करते होंगे, दे हैव देयर ओन क्रिएटिव ब्रेन्स। अच्छा आगे बढ़ता हूँ। एक सवाल है, शादी से जुड़े टॉपिक पे आपने अब तक 50 से ज्यादा वीडियो बना दिए। हाँ जी हाँ जी, यस। खुद तो शादी करी नहीं है आपने। ओ या आपने एक शादी में दूल्हे को किताब बेची थी, ओ या और वो भी 8-10 गुना महंगे दाम पे। हाँ, क्या हुआ था वो? ऐसे हुआ क्या, हम गीता बांट रहे थे एंड आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस कि ना सब जगह भाई बुक्स बांटनी चाहिए, तो ये जा रहा सारी जो बारात जा रही, तो दूल्हा जो था अपने भांजे के साथ मैंने बैठा हुआ उसके अंदर, तो मैंने उसको कृष्णा बुक दी, उसमें राधा कृष्ण मैंने कहा हैप्पी मैरिड लाइफ। कहता ओके जी थैंक यू वेरी मच। मैं कहा सर इसके थोड़े पैसे लगते हैं इसकी। कहते हैं अच्छा, तो कहता है वो पैसे तो मेरे पास है नहीं। मैंने कहा सर ये नोटों का हार जो है, उस वक्त 1000 का नोट चला करता था, तो उसे कह रहे हाँ या श्योर श्योर, तो उसने मुझे दिया एंड देन ही सेड कीप द चेंज। सो इस तरह से वो थोड़ा, हालांकि मुझे उसके वैसे बुक थी आई थिंक 200 रुपये की, और वो जो उसने 1000 रुपये दिए, सो 5 गुना ज़्यादा, बट यस इन दिस वे आई गेव कृष्णा बुक जिसमें भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं, सो आई गिव टू हिम एज अ गिफ्ट, मैरिड लाइफ का गिफ्ट। आपने उनको डराया भी था कि सब कुछ अच्छा होना चाहिए? हाँ या मैंने कहा भाई ऐसे आपका वैवाहिक जीवन बड़ा मंगलमय रहेगा, तो इसलिए इसको आप पढ़ सकते हैं। कहते हाँ ठीक है भाई, मंगल तो चाहिए हमें जीवन में भाई। यस। लेकिन शादी से मैं याद आया, जब आपको एक लड़की ने प्रपोज किया तो आपने उसे मना कर दिया।
पर मैंने सुना कि वो लड़की बाद में आपके माँ-बाप के पास पहुँच गई। तो वो किस्सा जानना चाहता हूँ, क्या हुआ था? हाँ जी, वो काफ़ी ऑब्सेस्ड हो रखी थी मेरे से। ऐसे हुआ कि मेरा एक कोई ऐसा वीडियो था जिसमें मैं बता रहा हूँ द सूत्रास ऑफ हैप्पी मैरिड लाइफ। तो उसको लगा वाह! इनको तो यानी सारे सूत्र पता ही हैं, तो मैं बड़ी खुश रहूँगी इनके साथ। तो उसने मुझे प्रपोज़ भी कर दिया। मैंने उसको उम्र का बताया, देखो तुम्हारी उम्र जितनी है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करें ना, मेरी उतनी उम्र है। कहते व्हाटएवर, प्यार तो अंधा होता है। अब मैं तो मना कर रहा हूँ, उसको लगा शायद माता-पिता के पास जाऊँगी, वहाँ से इनको पटा लूँगी मैं। तो इसलिए वो मेरे माता-पिता के पास गई। माता-पिता ने कहा देखो बेटा वो अच्छी डगर पे अब निकल पड़ा है। कितने और हैं जिनकी इच्छा है, तो बेटा तुम उससे शादी कर लो बेटा, उसको छोड़ दो बेटा। और मैंने थोड़ा-सा उसको आश्वासन भी दिया। मैंने कहा आई कैन डू सम कन्यादान। और मैं उसकी फिर मैरिज में भी गया था। रात को 12 बजे हालाँकि मैरिज थी, लेट हो रहा था पर फिर भी गया और उसको 7 फेरे कराते हुए फिर मैंने कन्यादान डाला, उसके माता-पिता के साथ बैठ के कन्यादान भी किया। मैंने कहा बिटिया रानी बड़ी सयानी, खुश रहो, आगे बढ़ो। अच्छा, लड़कियाँ लोग, अगले सवाल पे चलते हैं। लड़कियाँ लोग आप पे आरोप लगाती हैं कि प्रभु जी लड़कियों को जिम जाने से मना करते हैं। अमोघ आपको कहते हैं लड़कियों को जिम नहीं जाना चाहिए। बाहर के किसी जिम में जाए, घर ही नंबर 1 जिम होता है लड़की के लिए। तो आप क्या चाहते हैं कि लड़कियाँ सिर्फ रोटी बनाएँ, बॉडी ना बनाएँ, ऐसे ही मोटी रह जाएँ, जिम ना जाएँ? मैं चाहता हूँ कि लड़कियाँ जो है अपने घर को जिम बना लें। देखो अब जिम में जाना, आना, ये सब में दैट टेक्स टाइम। लेकिन घर के काम भी हो जाएँगे और आपकी बॉडी है वो भी बड़ी फिट रहेगी। जैसे हमारे पेरेंट्स वगैरह, हमारी मदर वगैरह, ये कोई जिम में नहीं गए, बट दे वर ऑल वेरी फिट। क्योंकि पहले ही ऐसे जब पोछा लगता है ना, तो कमर जो है कमरा बनेगी ही नहीं, क्योंकि ये वेरी गुड पोछे साफ-सफाई भी हो जाएगी। अब लड़की बोले, "अब क्या हम पोछे लगाने के लिए क्या? हम आगे निकल चुकी हैं।" अरे बहन जी, ये ऐसे बैठना लड़कियों के लिए अच्छा नहीं है। इस आप देखिए जितनी भी गायने प्रॉब्लम क्यों हो रही है, बिकॉज़ लड़कियाँ आज सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल में हिलती-डुलती नहीं है। पहले वो चक्की भी पीस लेती थी, पोछे भी लगा लेती थी, ओखली में मसाले भी कूट लेती थी, घरे काम भी होते थे, साथ ही बॉडी भी फिट रहा करती। पसीना निकलता है, देन यू आर फिट। और स्पेशली आप जिम की आप एनरोलमेंट लोगे, फिर वहाँ जाओगे, फिर वहाँ कोई लड़का आपको लाइन मारेगा, फिर आप दौड़ के आ जाओगे, नहीं-नहीं बहुत बेकार जगह है। अरे बहन जी, घर में आप सुरक्षित भी हो, हेल्थ भी अच्छी, घर भी साफ, घर भी सँवर गया आपका। नाइस! तो इसलिए आपकी पाँचों उँगलियाँ घी में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्योंकि अध्यात्म तो जेंडर से ऊपर होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल यस। अध्यात्म का जेंडर से क्या लेना, ये तो बहुत ऊपर की चीज़ है। लेकिन आप कहते हैं कि पुरुषों के लिए मॉन्क हुड ठीक है। हाँ जी। पुरुषों को ब्रह्मचारी या सन्यासी बनना चाहिए, लड़कियों के लिए मॉन्क हुड ठीक नहीं है। स्त्रियों के लिए मंकहुड इज नॉट रिकमेंडेड। तो इतना भेदभाव क्यों? देखो भेदभाव नहीं है, कुछ ना सोशल पर्सपेक्टिव से वी हैव टू बी प्रैक्टिकल। सोचिए आप देखो जहाँ पर भी लड़कियाँ रहती हैं, जैसे कोई नारी निकेतन वगैरह हो या फिर कहीं वहाँ जहाँ स्त्रियाँ जो है कोई पीजी में रह रही हैं, आस-पास लफंटर अपना मोटर बाइक में रहेंगे, "ए बेबी, ए आजा रे, फ्यू फ्यू।" तो देखा जाए अगर सोशल की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए सुरक्षित नहीं होती वो। वहाँ ये होता है कि ना हर एक लड़की की एक इमोशनल नीड भी है, वो भी पूरी होती है व्हेन शी गेट्स मैरिड। शी बिकम्स इमोशनली मोर कंप्लीट व्हेन शी बिकम्स मदर। अभी हमारी मदर्स हैं, अर्लियर वो शी वाज़ अ राजकुमारी बट लेटर ऑन दे बिकम ग्रेसफुल मदर्स। तो इसलिए मदर बनना जो है उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनको शादी करनी चाहिए। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से भी व्हेन शी इज़ देयर विद हस्बैंड बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ऐसी लड़की जहाँ का कोई हस्बैंड नहीं है, ना कोई बेटा है, ना पति है, ना पिताजी है उसके, तो ऐसा अंगूर का खेत है जिसमें कोई माली नहीं है। तो भेड़िया और लोमड़ियाँ तो फिर वहाँ पर आएँगी ना। लड़कियों को लेकर एक और बयान है आपका जिसमें थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई। मैं चाहता हूँ क्लैरिफाई कर दीजिए इसको भी। आप कहते हैं कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखने वाली लड़कियाँ बेवकूफ़ होती हैं। आप ये बात में कंटेंट तो आ गया, कॉन्टेक्स्ट क्या था? क्योंकि आपकी बातों में कंटेंट बाहर निकल जाता है, कॉन्टेक्स्ट छूट जाता है। ऐसी क्या है इनकी एक्सपेक्टेशन बड़ी हाई है। इनको समझना चाहिए भैया आप कलयुग में आए हो। यहाँ लड़के कलयुग का माल ही हैं। अब कलयुग के माल से आपकी हाई एक्सपेक्टेशन है, वो हैंडसम भी हो, वो मेरा प्यारा सा बंदा भी हो, वो लविंग भी हो, वो केयरिंग भी हो, सारे वक़्त बस 16 कला संपूर्ण हो। 16 कला संपूर्ण सिर्फ भगवान कृष्ण ही हुए हैं जी। तो इसलिए आपकी वो जो हाई एक्सपेक्टेशंस है ना, उसकी वजह से ये फ्रस्ट्रेटेड रहती हैं और देखो इनकी मैरिज भी इसलिए नहीं होती। दे आर वेटिंग मुझे अच्छा लड़का मिलेगा, अच्छा लड़का मिलेगा। दे आर सो चूज़ी नहीं वो चूज़ा भी नहीं मिलता बाद में फिर। फिर ये अकड़-बकड़ बम्बे बो करके फिर किसी से शादी करनी पड़ती है इनको। तो इसलिए बहुत चूज़ी नहीं होना चाहिए। देखो 2-4 कमियाँ सब में होती हैं। 10 में से 7 नंबर किसी के आ रहे हो, तो 3 के लिए माफ़ करो और आगे बढ़ो। अच्छा, आपकी एक न्यूज़ डिबेट की क्लिप है, बड़ी वायरल हुई है, खासतौर से ट्विटर जिसको अभी एक्स बोलते हैं। आपकी कोई ट्रोलिंग भी हुई वहाँ पे। वहाँ आपने कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया कि लिव इन कल्चर कुत्ते-बिल्लियों का कल्चर है। अरे ये लिव इन का ये जो कुत्ते बिल्ली होते हैं गली में घूम रहे हैं ये लिव इन में होते हैं असल में। हाँ, यस। टू बी प्रिसाइज़ कुत्ते-कुतिया का कल्चर मैंने बताया था उसके अंदर। हाँ, तो जो उसमें होस्ट थी वो बेचारी बहुत ही एम्बैरेस हो गई थी कि ना मतलब ये तो बहुत ही बैंग ऑन आंसर हो गया। पर मैंने उसके अंदर बताया कि भला ऐसा क्यों है? जैसे कुत्ते-कुतिया कुछ समय साथ रहते हैं, दे रिप्रोड्यूस, फिर कुतिया अगले कुत्ते की तलाश में, कुत्ता अगली कुतिया की तलाश में, उसमें लड़का-लड़की साथ रहते हैं।
सेक्स किया, फिजिकल हुए, उसके बाद फिर लड़का लड़की तलाश में, लड़की तलाश। मैंने कहा बिल्कुल सही फॉर्मेट है, कुत्ते के लेवल का रिश्ता है वास्तव में। मैरिज होती है 2 परिवारों का मिलन होता है इसके अंदर। लेकिन ये लोग इतने स्वार्थी हैं, कहते हैं ना ना परिवार कुछ नहीं थी, हम अकेले करेंगे। और सफ़र कौन करता है? लड़कियाँ करती हैं एक्चुअली। लड़का है, इसको प्रेग्नेंट करके निकल गया, कहते हैं 6 महीने का था बस, अपना तो बस दैट्स इट। प्रेग्नेंट होगी या बच्चा है, या तो गिराएगी, इट्स अ वायलेंस, या कैरी करेगी। अब संभाले कौन? कौन संभालेगा इसको? दुनिया बोले अच्छा ये लिव इन वाला बच्चा है ना आपका? ओके। तो कितनी मतलब ज़लालत की ज़िंदगी, इंसल्ट होती है बेचारी कहाँ-कहाँ पर। ओके। आप कहते हैं कि गलत काम करना पाप है। इसमें आपने 5 उदाहरण दिए। शराब पीना, चोरी करना, झूठ बोलना, ब्रह्मचारी को वीर्य का त्याग करना, या छोटा भाई पहले जाके शादी कर ले। फिर इसमें आपने कुछ एक्सेप्शन भी बताए कि ऐसा होगा तो कोई बात नहीं, ऐसा होगा तो कोई बात नहीं। तो ये पाँचों में क्या एक्सेप्शंस थे? जैसे फॉर एग्जाम्पल से वीर्य है, वीर्य वैसे रखना चाहिए बॉडी में, बिकॉज इट इज़ वेरी वाइटल फ्लूइड। कुछ फ्लूइड है हमें निकालना चाहिए, जैसे कि स्टूल है, यूरिन है, निकलना चाहिए, स्वेट हो गया निकलना चाहिए। कुछ फ्लूइड्स बॉडी में रहने चाहिए, जैसे ब्लड हो गया या फिर सीमन हो गया, रखना चाहिए बॉडी के अंदर, अच्छा रहता है। उससे यू रिमेन मोर इफल्जेंट, इलस्ट्रियस। लेकिन एक अच्छी संतान उत्पत्ति करने के लिए आशीर्वाद लेकर के अगर आप वीर्य डालते हैं किसी कोख में, सो दैट देयर इज अ नाइस प्रोजेनी, दैट्स परफेक्टली फाइन। झूठ बोलना जैसे फॉर एग्जाम्पल है, किसी की रक्षा करने के लिए झूठ बोल सकते हैं। कोई लड़की उसके पीछे पीछे गुंडे पड़े हुए हैं और लड़की यहाँ की छुप जाती है और गुंडे बोले है देखा क्या, हाँ ये यहीं पर ही है, नहीं झूठ बोलना चाहिए, वो तो वहाँ निकल गई। सो फॉर अ हायर कॉज हम कभी लोअर कॉज पे कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ रीजन इज हाई। तो इस तरह से कभी कभी जो है कुछ चीजें इस तरह से एक्सेप्शन में आ जाती हैं। डीप, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि प्याज लहसुन खाना ये पाप नहीं है, खा सकते हैं। भक्ति मार्ग पर चल रहे लोगों के लिए वर्जित है, बाकी लोग उसका सेवन कर सकते हैं। आप कहते हो प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अब लोग कंफ्यूज हैं, किसकी बात माने, संत अमोघ लीला प्रभु की या संत प्रेमानंद महाराज की? वेल अगर आपको प्रेमानंद जी महाराज से बहुत अटैचमेंट है तो आप उनको फॉलो करें, हमें कोई समस्या नहीं है। बट यस जनरली स्पीकिंग प्याज लहसुन जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उसकी जो तहसीर है वो रासिक है। इवन अगर कोई भक्त नहीं भी है, स्टिल उसमें रजस तमस नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट पर्सन वुड बिकम रेस्टलेस। मतलब भक्ति का चैप्टर हम नहीं खोल रहे हैं यहाँ पर। जनरली स्पीकिंग ऑल्सो ये आपको रेस्टलेस बनाता है। और समय इवन साइंटिफिक रिसर्च जो दिखाती हैं कि इससे आपकी डिसीजन मेकिंग स्लो होती है। सो इवन डे टू डे लाइफ में ऑल्सो वी शुड बी फास्ट इन डिसीजन मेकिंग। साथ ही बॉडी के अंदर ऐसे कंपाउंड्स आते हैं विच आर अनस्टेबल, बिकॉज इसके अंदर अनस्टेबल कंपाउंड्स होते हैं जो बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ जुड़ करके उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स कम होंगे तो ऑक्सीजन बढ़ेगी, ऑक्सीजन बढ़ेगी तो आपकी बॉडी में ऑक्सीडेशन बढ़ेगा, यानी कि सेल्स का जलना उनका रिप्लेस होना फास्ट हो जाएगा। इन अ वे आपकी एजिंग फास्ट होती है, टू बी अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बोलूँ तो इसलिए प्याज लहसुन बायोलॉजिकली इंटेलेक्चुअली भी आपके लिए अच्छा नहीं है। तो इसीलिए कोई स्पिरिचुअलिस्ट हो उसके लिए तो नाना है ही है। इवन अगर कोई भक्त नहीं भी है उसको भी उसका प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। इवन बाहर ही कहीं ऐसे जो थियोलॉजीज फिलोसफीज हैं दे आल्सो से नो टू इट। बहुत खूब, बहुत खूब। तो देखिए, आप सबसे कहना चाहूँगा कि स्पिरिचुअलिटी आपको कभी बैकवर्ड नहीं, हमेशा फॉरवर्ड लेके जाती है, हमें सिखाती है। लाइफ सिर्फ लर्निंग या अर्निंग तक सीमित नहीं है, लाइफ एनलाइटनमेंट के लिए है, इवॉल्विंग का भी नाम है लाइफ। और अमोघ लीला प्रभु, बड़ा अच्छा लगा, आपने क्लैरिफाई किया आज बहुत सारी चीज़ें। और अगर आपने ये सीख लिया तो आपसे ज़्यादा कूल कोई नहीं है। प्रभु जी, आप यहाँ पे आए, आपने हमें एनलाइटन किया, आपने आकर के। बाकी अपने व्यूअर्स से मैं कहूँगा कि अपने बड़ा बिजनेस पॉडकास्ट और 2020 पॉडकास्ट की प्लेलिस्ट आ गई है, आप उसकी प्लेलिस्ट चेक करिए। 2020 पॉडकास्ट में बहुत सारे लोग को हम इनवाइट करते जा रहे हैं। कमेंट में बताइए कोई स्पिरिचुअल गुरु, कोई पॉलिटिशियन, कोई सोशल सेलिब्रिटी, बिजनेस पर्सनालिटी या बॉलीवुड पर्सनालिटी जिससे आप मिलना चाहें, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हम प्रयास करेंगे उनको ला करके उनसे सवाल पूछने के। 20 मिनट 20 सवाल, जवाब देने के लिए केवल 1 मिनट। अमोघ लीला प्रभु, आपने आके यहाँ पे बहुत सी चीज़ें क्लैरिफाई करी, अच्छा लगा। खास तौर से ये अच्छा लगा जान के कि आपके कंटेंट को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कई जगह प्रोड्यूस किया गया, जिसके कारण मैं फील कर पाता हूँ कि आपको कई बारी बहुत तकलीफ का भी सामना करना पड़ता है, फिर भी आप मुस्कुरा करके जिस उत्साह से आपने जवाब दिए वो काबिल तारीफ है। लेट्स गिव इट अप फॉर दिल के अमोघ लीला प्रभु। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।